आपने बचपन में एबीसी बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आज जो एबीसी हम सीखने वाले हैं वो सेल्स की एबीसी है। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एक सेल्स पर्सन में होना बहुत ही जरूरी है, और ये कुछ 8 क्वालिटीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ए से लेकर एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और ये 8 क्वालिटीज आप भी चेक करें कि क्या आपके अंदर हैं, और अगर हैं तो आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये क्वालिटीज अगर आपको बताऊं तो ये सिर्फ सेल्स के लिए जरूरी नहीं है, ये क्वालिटीज एक इंसान के अंदर वैसे भी होनी चाहिए, चाहे वो जिंदगी के किसी भी फील्ड में, किसी भी आयाम में कामयाब होना चाहता हो। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड आई वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ सेल्स। तो ए से शुरुआत करूंगा। ए फॉर यहां पर एप्पल नहीं है, यहां पर ए फॉर है अमेजिंग यूएसपी। अमेजिंग यूएसपी। यूएसपी क्या है? यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर एक बिजनेस का, हर एक इंसान का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। यानी बेचने के लिए एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि बाकी सभी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, आजू बाजू घूमने लगती हैं। कई कंपनीज का एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हिट हो जाता है और फिर वो बाकी सभी प्रोडक्ट भी ये बोलकर बेचती हैं ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है जो ये बनाती है, ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है जो हार्पिक बनाती है, ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है जो डिस्प्रिन बनाती है। होता है या नहीं होता ऐसे? एक प्रोडक्ट, एक यूएसपी डिफाइन हो जाती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई टेक्निक हो सकती है, वो कोई सर्विस हो सकती है, वो कोई ऐसी एक्सपर्टीज हो सकती है किसी फील्ड में कि किसी एक कंपनी की, सर्विस की, प्रोडक्ट की और आपकी अपनी, इन चारों में से कोई भी एक यूएसपी बन गई तो किसी भी चीज को बेचना ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे आपने बहुत टाइम पहले ओरिएंट की एड में देखा होगा कि वो ओरिएंट पीएसपीओ के बारे में बताते हैं। अरे ये पीएसपीओ नहीं जानता। वो क्या करते हैं, वो एड में ऐसी हाइप क्रिएट करते हैं कि ये पीएसपीओ नहीं जानता। आने वाले 2-3 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनमें हम सेल्स की कुछ टेक्निक्स और सेल्स की कुछ स्किल्स सीखने वाले हैं। उसमें हम हाइप एंड हार्ड सेल की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज आप जानो कि उन्होंने क्या क्रिएट किया? हाइप क्रिएट किया। अरे यार ये पीएसपीओ नहीं जानता, ये क्या है? ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बना दिया उन्होंने हाइप बना करके। दिल्ली में एक पान वाला है जो पान बेचता है, उसका पान फायर पान के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं उसका पान खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पान में जो क्लोव है उसमें जरा सी फायर लगाता है, आग लगाता है और लोगों के मुंह में डायरेक्ट डाल देता है। आपने टीवी पर, न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल्स पर बहुत बार इसके बारे में देखा सुना होगा। ये क्या हो गया? क्या इससे कोई पान के टेस्ट में फर्क आ जाएगा? वो बेटर हो जाएगा? नहीं, ये एक टेक्निक हो गई लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करने की। ये यूएसपी हो गई उसकी, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया उसका कि जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पास बुला रहा है कि फायर पान खाओ, हमारे पास फायर पान है। हर एक अच्छा बिजनेसमैन, एक सेल्स पर्सन, जो कामयाब लोग हैं, वो यूएसपी की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा जानते हैं कि एक पॉइंट जिस पर पूरी धरती टिकी खड़ी हो, वो एक पॉइंट जिस पर आपकी पूरी कंपनी, और अगर कंपनी का यूएसपी या आपका अपना, आपके प्रोडक्ट का यूएसपी नहीं है तो उसको ढूंढो, उसको पैदा कर दो, उसको बना दो। कोई एक ऐसी चीज आपकी कंपनी, और अगर आप कहते हो कि नहीं है तो इसका मतलब आप गलत जगह पर हो। हर कंपनी के पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक अमेजिंग यूएसपी है। क्या आपके पास एक अमेजिंग यूएसपी है? ए से अमेजिंग यूएसपी एंड बी से ये पॉइंट आपने हर जगह पढ़ा सुना होगा, चाहे वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हो, चाहे परसुएशन के दोनों पार्ट्स हो, चाहे किसी बड़े से बड़े ऑथर की बुक हो, ये हर दूसरी बुक में पॉइंट आपको मिलेगा। तो जब हर इंसान, हर ऑथर, हर बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, हर ट्रेनर इस पॉइंट को यूज कर रहा है तो इसमें कुछ तो बात होगी। ये पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। बी से बी अ गुड लिसनर, यानी एक अच्छा सुनने वाला, एक श्रोता होना चाहिए आपको किसी भी सेल्स को क्रैक करने के लिए। मैं आज आपको 3 लाइंस बताने वाला हूं। इन 3 लाइंस को अपने दिमाग की डायरी में नोट कर लेना। 3 लाइंस बताने वाला हूं। सबसे पहली, जितना सुनोगे उतना बेचोगे। सबसे पहली, जितना सुनोगे उतना बेचोगे। नीड जनरेशन के बारे में आप सब जानते होंगे कि नीड जनरेट कैसे की जाती है। कैसे की जाती है? सबसे पहले दूसरे को सुन करके नीड जनरेट की जाती है। उसके अंदर क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या बातें हैं, हम जान ही नहीं पाएंगे अगर हम उसको नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है, जितना सुनेंगे उतना बेचेंगे। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है वो है लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट। जब आप किसी को सुनते हैं तो उस इंसान का आप में विश्वास बढ़ता है। उसी तरह आप अपनी बात जब किसी दूसरे को सुनाएंगे तो यह बात आजमा करके देख लेना कि जो आपकी बात सुन रहा होगा उसमें आपका विश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करता है अगर कोई आपकी बात को बहुत दिलचस्पी से या बहुत ध्यान से सुनता है। जो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, आपको लगता है कि वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। कौन नहीं चाहता इस दुनिया में कि लोग उसको सुने, उसकी बात को ध्यान से सुने। तो जब आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं, जब आप लोगों की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और सामने वाला आपसे वो बात कर जाता है जिसका जवाब देने के लिए, जिसका सेल्स करने के लिए आप उसके पास यहां पर आए हैं। तीसरी बात, अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड।
लोगों की बातों को समझना जरूरी है बजाय कि आप अपनी बात को दूसरों को समझाएं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम अपनी बातों को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को पहले समझाने लग जाते हैं। नहीं, पहले आपको सामने वाले को समझना है। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखने हैं कि और कैसा चल रहा है, और क्या कर रहे हैं आप, कौन सी जगह, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिनसे आपको मालूम चल जाएगा कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आपको मालूम चल जाएगा कि उसका टेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, फैमिली में कौन कौन है, मालूम चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट बेचने की जो चांसेस हैं वो कितने ज्यादा हैं। क्योंकि जब आप उसको सुनते हैं तो बहुत से पॉइंट्स मिल जाते हैं, बहुत सी बातें मिल जाती हैं जिनके ऊपर आप अपनी सेल्स का बेस रख सकते हैं और एक अच्छा सेल्स क्रैक कर सकते हैं। आपने ये जरूर सुना होगा कि खुदा की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, सुना है? उसी तरह मैं आपको बताता हूं कि ये सभी के सभी पॉइंट्स एक तरफ और सी से कैरेक्टर एक तरफ। हो सकता है आपका ये सेल्स में कैरेक्टर का क्या रोल है, हो सकता है ये टेक्निकल सेलिंग के एस्पेक्ट से पॉइंट ना हो, लेकिन ये लॉजिकल बहुत सॉलिड पॉइंट है। एक इंसान जिसके पास अपना चरित्र नहीं है, जिसके पास कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो एक ना एक दिन उसकी जिंदगी में वो नेगेटिव चीजें सारी अट्रैक्ट होकर आ जाती हैं जिसने अपने कैरेक्टर को बिल्ड नहीं किया। राम और रावण में क्या फर्क था? क्या रावण कोई कम रणभट्ट रणधीर योद्धा था? क्या रावण को कम वेद आते थे? क्या रावण कुछ कम बातें जानता था? क्या रावण ने कम वो क्या बोलते हैं वरदान ले रखे थे? क्या उसके पास ताकतें, सेना, किस चीज की कमी थी? जो सबसे बड़ा अंतर था वो था नीयत का, वो था चरित्र का। चाहे लोग कहते हैं कि रावण ने सारी उम्र सीता को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उस पर गलत नजर तो डाली, लेकिन उसको उठाकर तो लेकर के आया। जो भी इंसान जिंदगी में चरित्र से लूज हो जाता है, कैरेक्टर ढीला हो जाता है, उसका जिंदगी का सब कुछ ढीला हो जाता है। कौरवों और पांडवों में क्या फर्क था? लोग कहते हैं कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण आ गए, बिल्कुल आ गए, मैं मानता हूं कि आ गए। भगवान भी उसी इंसान का साथ देता है जिसके पास एक सॉलिड चरित्र है, जिसके चरित्र में, जिसके कैरेक्टर में सच्चाई है। वो इंसान सेल्स तो छोड़ो, दुनिया की किसी भी जगह पर कामयाब हो सकता है। तो मैं ये मानता हूं, ये विश करता हूं कि हर एक इंसान जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो अपने चरित्र के साथ बहुत मजबूत होगा। दो लाइंस मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और ये लाइंस गालिब ने नहीं लिखी, अनुराग ने लिखी हैं, लेकिन फिर भी इनमें ताकत गालिब के किसी शेर से कम नहीं है। आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा कि कर्म प्रधान है, कर्म करो, बाकी सब चीजें तो व्यर्थ है, वेस्ट है, उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। तो याद रखना कि कर्म भी तभी प्रधान है जब किसी का चरित्र महान है। कर्म भी तभी प्रधान है जब किसी का चरित्र महान है। अगर किसी का चरित्र थोड़ा सा भी खोटा है तो याद रख लेना, फिर धंधे में टोटा ही टोटा है, फिर धंधे में टोटा ही टोटा है। तो ये चरित्र जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जिसने अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग कर लिया, जिसने अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर लिया, और कैरेक्टर का मतलब किसी दूसरे पर गलत नजर डालना ही नहीं है। कैरेक्टर का मतलब ईमानदार होना है, कैरेक्टर का मतलब अपने आप से ईमानदार होना है, कैरेक्टर का मतलब अपने धंधे से, अपने बिजनेस से, अपनी सेल से ईमानदार होना है कि कुछ भी हो जाए गलत नहीं बेचूंगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप भी एक स्ट्रांग कैरेक्टर के मालिक हैं। तो चरित्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ए से अमेजिंग यूएसपी, बी से बी अ गुड लिसनर, सी से कैरेक्टर, और डी से डोंट गिव अप। डोंट गिव अप से यहां मतलब हारने से नहीं है, यहां मतलब है कि आप रिजेक्शन को फेस करते हुए गिव अप नहीं करें। एक बार एक इंसान बिल गेट्स के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि सर सेल्स क्या है? तो बिल गेट्स ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि सेल्स इज नॉट अ सेलिंग जॉब, इट इज अ रिजेक्शन जॉब। जो इंसान रिजेक्शन को फेस करने के लिए तैयार है जिंदगी में, वो इंसान कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि जब जो इंसान रिजेक्शन को फेस करता है, और सेल्स इंडस्ट्री में आपको बार बार लगातार हो सकता है रिजेक्शन का सामना करना पड़े। लोग सेल्स में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो रिजेक्शन से घबराते हैं, ना सुनने से घबराते हैं, दूसरों से कैसे ना, कोई हमें कैसे कह सकता है। और 3, 4, 5 बार अगर वो रिजेक्शन सुन लेते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे मतलब का काम ही नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, जब तक हम रिजेक्शन नहीं सुनेंगे, ना नहीं सुनेंगे, तब तक हम अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। किस चीज के ऊपर सामने वाले ने ना बोला है, तब तक हम उस पॉइंट में सुधार नहीं करेंगे, और जब तक उसमें सुधार नहीं करेंगे तब तक हम अपनी इंडस्ट्री में, अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो इसलिए जितनी बार ना सुनेंगे उतनी बार अपने आप को इंप्रूव करने का अगर कसम खा लेंगे, प्रण ले लेंगे, तो याद रखना कि एक दिन ना भी ना करते हुए थक जाएगी। जितनी बार कोई ना करता है उसका वैलिड पॉइंट पूछो, गिव अप मत करो। उसका वैलिड पॉइंट पूछो कि आप क्यों ना कर रहे हो, उसके सभी सवालों के जवाब तैयार करो, उन चीजों में इंप्रूवमेंट लेकर के आओ जिसकी वजह से सामने वाला ना कर रहा है, और एक दिन उसकी ना का मुंह तोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया। क्योंकि जब भी ना मिली आपने उस ना के ऊपर काम किया, और अपने प्रोफेशन में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में या अपने ऊपर आपने मेहनत की, काम किया। तो एक बार क्विक रिमाइंडर दे देता हूं, ए से अमेजिंग यूएसपी, बी से बी ए गुड लिसनर, सी से कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए, और डी से डोंट एवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना। ये थे ABCD ऑफ सेल्स। अब उसके बाद आएंगे EFGH ऑफ सेल्स।
लेकिन ये EFGH मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं और ढेर सारी लाइफ चेंजिंग वीडियोस के साथ। विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.